आप क्या चाहते हो तुम लोग हमारे बेटे से? हम तुम लोगों की शंका दूर कर चुके हैं कि अमृत हमारा बेटा है, तुम्हारे पति नहीं। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? गुरु माँ, हम जानते हैं स्वामी अमृतानंद जी आपके बेटे हैं। वो हमारे नाहर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूं, हालातों के हाथों मजबूर होकर आई हूं। गुरु माँ, मेरे परिवार के उद्धार के लिए आपका अमृत मेरा नाहर बनकर मेरे साथ नहीं चल सकता। गुरु माँ, अब स्वामी जी ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर वो हमारे साथ नहीं गए तो मेरी बच्ची का परिवार डूब जाएगा। गुरु माँ, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। आप स्वामी जी को जाने दीजिए, हमें निराश मत कीजिए गुरु माँ। हमें समझने की कोशिश कीजिए गुरु माँ। तुम लोगों को जो बात हमारे सामने रखनी थी वो रख चुके हैं। अब हमें बोलने दीजिए। तुम लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए हमें दुख है, किंतु हम हमारा निर्णय नहीं बदलेंगे। अमृत कहीं नहीं जाएगा। उचित यही होगा कि तुम लोग जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। आइए। स्वामी जी, आपके लिए किसी भक्त ने भेंट भेजी है। हमारे लिए? हमारे लिए कौन भेज सकता है कुछ? ठीक है, रख दीजिए। मुझे ये देना शायद आपकी एक भूल थी, इसलिए लौटा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आगे से किसी को झूठे वादे से उम्मीद न दिलाएं आप, और उम्मीद दिलाकर विश्वास न तोड़ें।
आना पड़ा, आपको अपना वचन याद दिलाने के लिए आना पड़ा, आपसे अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आना पड़ा। आप मेरी बेटी की मदद क्यों नहीं करना चाहते? माँ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या है आप लोग? आपकी मदद चाहते हैं स्वामी जी, आपकी मदद चाहते हैं। मेरी बेटी सलोनी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अपना पति पहले ही खो चुकी है, अब अपने परिवार को खोने के कगार पे खड़ी है स्वामी जी। एक बूढ़ी माँ की जिंदगी इसी आस पे टिकी है कि उसका बेटा वापस आए। सलोनी की भाभी बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे है स्वामी जी। माँ, हम सलोनी जी का दर्द समझते हैं, लेकिन हम विवश हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो किसी और से मदद ले लें, लेकिन हमसे कोई आस ना रखें। हाथ तो मैं आपके सामने जोड़ती हूँ स्वामी जी। अगर हमारे पास कोई भी और रास्ता होता तो हम आपके पास नहीं आते। आपकी शक्ल हूबहू सलोनी के पति से मिलती है। ये वो चेहरा है जो एक माँ को जिंदगी दे सकता है, एक परिवार को उसकी खुशियां वापस दे सकता है। मान जाइए स्वामी जी, मान जाइए। हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप होगा माँ जी। हम इन सांसारिक बंधनों में बंध नहीं सकते। आप लोग क्यों हमें धर्म संकट में डाल रहे हैं? धर्म संकट? आपके लिए धर्म संकट? आप तो धर्म के महापंडित हैं। आपके सामने मुंह खोलना बदतमीजी होगा, लेकिन हम बताते हैं आप किसे कहते हैं धर्म संकट। ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, ये एक विधवा है स्वामी जी। ये एक विधवा है, लेकिन अपने परिवार के सुख को बचाने के लिए आज किसी और आदमी को अपना पति कहने को तैयार है, अपनी मांग में सिंदूर भरने को तैयार है। अब बताइए आप मुझे, क्या आपका धर्म संकट इसके धर्म संकट से बड़ा है स्वामी जी? आपकी कही बातों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, लेकिन हम वाकई बेवश हैं। अमृत, अमृत, इतनी रात गए कहाँ चला गया? कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, अपने मन को शांत करने के लिए अपने ध्यान की जगह ही गया होगा। आप ईश्वर के दूत हैं ना, तो उस ईश्वर को हाजिर जानते हुए उनसे कहिए कि उन्हीं के बनाए इंसान की मदद आप नहीं कर सकते। ये जानते हुए भी कि एक परिवार का जीवन आपके हाथ में है, आप उनसे मुंह मोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बूढ़ी औरत जिसका बेटा पागलपन के कगार पर खड़ा है, क्या वो अपने दूसरे बेटे की मौत की खबर सह पाएगी? मेरे मन में किसी के लिए भी, आपके लिए भी जरा सी भी खोट हो तो ये धरती फट जाए और निगल ले मुझे। आप हमारी व्यवस्था को समझिए। हम तो रिश्तों का ढोंग भी नहीं कर सकते। कैसे बनेंगे हम आपके पति? जिस ईश्वर की दुहाई आप दे रहे हैं, उसी भगवान विष्णु ने भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। आप ही कहते हैं ना कि आपने लोगों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, तो आप क्यों नहीं करते मेरे और मेरे परिवार का उद्धार, मेरे पति नाहर बनके? नहीं,
क्षमा चाहते हैं देवी। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। कल सवेरे अनाथ आश्रम जाने से पहले भंडारा भी रखा है हमने। हमने बहुत साफ साफ कह दिया था तुम लोगों को कि यहां से चले जाए। मत सताओ हमारे बेटे को। कल हमारा बेटा साधना के लिए जा रहा है। खबरदार उनके राह में अगर कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश भी की। हर हाल में जाना है उन्हें, क्योंकि उनकी इसी तपस्या से हजारों पीड़ितों की पीड़ा दूर होती है। गुरु माँ मेरी बात सुनिए। गुरु माँ मेरी बात तो सुनिए। गुरु माँ अब क्या होगा सलोनी बेटा? एक ही रास्ता था, वो भी बंद होता दिखाई दे रहा है। ये कभी स्वामी जी को हमारी मदद नहीं करने देगी। नहीं मन्नू भाभी, रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। ये रास्ता ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही दिखाया है। मैं इन्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी। अगर इनके वादों और कर्मों में सच्चाई है तो इन्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर वहां एक माँ और बेटे का रिश्ता दांव पर लगा है तो यहाँ एक माँ और बेटे के रिश्ते को कसौटी पर खरा उतरना होगा। गुरु माँ बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने आज तक तुमसे बड़ी बेशरम नहीं देखी। किस भाषा में समझाना होगा कि तुम इस पवित्र स्थल की शांति को भंग करके घोर पाप कर रही हो। हम आखिरी बार कह रहे हैं, चले जाओ यहां से, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। जो मेरे साथ हो रहा है उससे बुरा आप क्या कर सकती हैं? मैं चली जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, आपके बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। बस, हमारा अमृत कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। दिन दुखियों के दुख हरने हैं। बहुत गर्व है ना आपको कि आपने अपने बेटे को लोगों का दुख दर्द दूर करना सिखाया है, लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया है उसे। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मेरा दुख अनदेखा कैसे कर सकती हैं आप? यह आपका दोगलापन नहीं तो और क्या है? एक तरफ तो आप कहती है कि आपका बेटा लोगों की मदद के लिए है,
और जब मैं मदद मांगती हूँ तो आप अपने ही बेटे को गुमराह कर रही है कि वो आंखें बंद कर ले ताकि मेरा दर्द उन्हें दिखाई ना दे। कैसी माँ हैं आप? अपने ही बेटे को उसके उद्देश्य से भटका रही हैं। बदतमीज औरत! आप ही की वजह से आपका बेटा मेरी मदद करने से इनकार कर रहा है। मेरे परिवार की सलामती के लिए अगर आपको मेरे रास्ते से हटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कोई आगे नहीं आएगा। आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये क्या कर रही हो तुम? उसे हटाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? सलोनी बेटा क्या कर रही हो? आप रुक जाइए मन्ना भाभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? चलो जाओ यहां से अभी इसी वक्त। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर बहुत दर्द हुआ ना स्वामी जी। मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अपनों की तकलीफ का दर्द क्या होता है। आपको तो सिर्फ ये लगा कि आपकी माँ को तकलीफ पहुंच सकती है। कैसा लगता होगा मुझे जब मेरे माँ समान बाबू को उस औरत के हाथों तकलीफ पाते देखती हूँ। कैसा लगता होगा मुझे जब मेरे परिवार को तिनका तिनका बिखरते देखती हूँ। मेरे पिता समान काका साका साया मेरे परिवार से उठ गया है। मेरे जेठ पागल होकर उस औरत के कब्जे में है। मेरी जेठानी जेल के सलाखों के पीछे, उनसे उनका बच्चा छीन लिया गया है। मेरे पति को तो खो चुकी हूँ। वो एकमात्र इंसान थे जो हमें इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकते थे। आप ही कहते ना कि आपने लोगों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, तो आप क्यों नहीं करते मेरे और मेरे परिवार का उद्धार, मेरे पति नाहर बनके? मेरा दर्द समझिए स्वामी जी। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ।